हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की अपनी इस क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एक्सप्रेस फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म और मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म को डिस्कस किया था। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने मॉडुलस और आर्गुमेंट को ही बताया था। आज इस क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब पोलर फॉर्म में आप चेंज करोगे तो इसका पूरा प्रोसेस पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। इस क्लास में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए अपने को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है √3 प्लस आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? √3 प्लस आयोटा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले हम लेट करेंगे क्या कि √3 प्लस आयोटा जो है ये r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में होगा। क्या होगा? √3 प्लस आयोटा r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 प्लस आयोटा क्या आया? तो r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों, हमने देखा कि ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और बीच में साइन क्या है? इक्वल। तो यहां पर हम इक्वलिटीज ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो इक्वलिटीज ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि जब आप इसको इक्वेट करोगे तो क्या लिखोगे? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया। तो यहां पर हमारा रियल पार्ट है r cos थीटा किसके इक्वल? √3। तो इसका नाम हमने इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको हमने सेकंड, और इमेजिनरी r sin थीटा इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन थर्ड। अपने को पता है कि जब आप इमेजिनरी को कंपेयर करोगे तो आयोटा के साथ जो भी रिजल्ट होता है उसको हम पुट करते हैं। अब क्या करना? स्क्वेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड आफ्टर दिस एडिंग देम। सबसे पहले आप इन दो इक्वेशंस का स्क्वायर करो तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? 3, और r स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद जब इन दो इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो ऐड करने का प्रोसेस क्या होता है कि LHS को LHS के साथ ऐड करना। तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3 + 1। तो आपका रिजल्ट आया r स्क्वायर कॉमन क्या? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या हो गए? 1। तो r स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और r की वैल्यू क्या? +2। हमने यहां +2 इसलिए यूज किया क्योंकि अपने को पता है कि जो मॉडुलस होगा वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद क्या करना कि जो इक्वेशन थर्ड है उसको इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करो। तो डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड। तो क्या हुआ? r साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय r cos थीटा √3। तो r से r कैंसिल, साइन बाय कोस क्या होगा? टेंजेंट थीटा 1/√3। अब टेंजेंट थीटा 1/√3 कब होता है? तो ये सब बच्चों को पता है कि जब टेंजेंट की वैल्यू आप 30 डिग्री पुट करोगे तो आपका रिजल्ट 1/√3 होगा। यानी कि यहां से एंगल हमारा क्या हुआ? 30 डिग्री। अब ये रिजल्ट हमारे डिग्री में है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना बताया था, और मैंने क्या कहा कि जब भी आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब
इसको कैंसिल करोगे तो ये आया π/6, यानी कि थीटा आपका क्या हुआ π/6। तो अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि इस स्टेटमेंट के अंदर मॉडुलस क्या है, तो मॉडुलस हमारा 2 है। कोई हमसे ये पूछ ले कि आर्गुमेंट क्या है या एम्पलीट्यूड क्या है, तो वो क्या होगा π/6। हमको क्या कहा गया था कि पोलर फॉर्म में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे, इस r और इस थीटा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करोगे तो r की वैल्यू क्या है 2 cos थीटा की वैल्यू π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। तो ये आपका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपके किस फॉर्म में चेंज हुआ, तो इसी फॉर्म को हम पोलर फॉर्म बोलेंगे। क्या कहेंगे, पोलर फॉर्म कहेंगे। तो कई बार क्या होता है प्यारे बच्चों कि हमसे ना इससे अपोजिट भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपने को पोलर फॉर्म में गिवन होगा, कहेगा कि कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो। तो ये जो फॉर्म होता है, इस फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। अभी जिस फॉर्म में क्वेश्चन अपने को गिवन था, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। जिस फॉर्म में हमने चेंज किया वो हमारा पोलर फॉर्म है। तो इसके इनवर्सली रेसिप्रोकल भी वो हमसे पूछ सकता है कि पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करो। तो पोलर फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम करते हैं। तो एक स्टेटमेंट क्या है, -4 प्लस 4√3 आयोटा, -4 प्लस 4√3 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना, अपने को पोलर फॉर्म में चेंज करना। तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट -4 प्लस 4√3 आयोटा आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो क्या हुआ, -4 प्लस 4√3 आयोटा आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब यहां से रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करो। तो रियल हमारा क्या हुआ, आर कोस थीटा -4 इक्वेशन सेकंड, और आर साइन थीटा इज इक्वल टू 4√3 इक्वेशन थर्ड। स्क्वेयरिंग सेकंड एंड थर्ड एंड एडिंग देम। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 16, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48। जब आप ऐड करोगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 16 प्लस 48। तो आर स्क्वायर यहां से कॉमन, तो क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 और 48 क्या होगा 64। ये रिजल्ट क्या होता है 1। तो आर स्क्वायर इंटू 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो आर की वैल्यू क्या 8। तो आपका मॉडुलस क्या हुआ 8। अब जब हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड। आप सेकंड को भी थर्ड से डिवाइड कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आर साइन थीटा क्या हुआ आपका, डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा इज इक्वल टू 4√3 अपॉन में -4। आर से आर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा आपका क्या हुआ -√3। अब अपने को पता है कि टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव है। अब टेंजेंट नेगेटिव कब होगा, जब हमारा टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक से पोर्शंस को हमने डिस्कस किया था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा ये हो गया माइनस टेंजेंट 60 डिग्री, या आप ये कह लो टेंजेंट थीटा टेंजेंट 180 माइनस 60 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 180 माइनस थीटा क्या होगा टेंजेंट थीटा, और वो रिजल्ट नेगेटिव होगा। तो यहां से 10 से इसको आप लिख सकते हो टेंजेंट थीटा टेंजेंट 180 माइनस 60 120। 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या
120। अब एंगल आपके डिग्री में है, तो इस एंगल को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, कैंसिल करोगे 60 इंटू 2 63, तो आपका रिजल्ट क्या आया 2 पाई बाय 3, यानी कि आपका एंगल आ गया 2 पाई बाय 3। अब इस R और इस एंगल को जब आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो आपका जो पोलर फॉर्म होगा वो क्या आया, तो R की वैल्यू 8 कोस, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। तो ये रिजल्ट हमारा क्या हुआ, पोलर फॉर्म। क्या हुआ प्यारे बच्चों, पोलर फॉर्म। तो इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट अपने को गिवन हो, हम उस स्टेटमेंट को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और करेंगे पोलर फॉर्म से रिलेटेड। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट गिवन है आयोटा -1 अपॉन में कोस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। आयोटा -1 कोस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैंने आपको क्या क्या बता रखा है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किसी ऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कि क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उस पर ऑपरेशंस यूज करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में है तो एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन और डिवाइड है तो रैशनलाइजेशन। तो हमने देखा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है ये डिवाइड की फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो क्या हुआ आयोटा -1 कोस पाई बाय 3 यानी कि कोस 60, और कोस 60 का रिजल्ट क्या होगा 1/2। साइन 60 क्या होगा, तो साइन 60 का रिजल्ट होता है √3/2। तो जब आप यहां से एलसीएम लोगे तो ये 2 आपके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको लिख सकते हो 2 आयोटा -2 अपॉन में 1 प्लस √3 आयोटा। अब इसको a प्लस आयोटा b में चेंज करना, तो इसको सबसे पहले रैशनलाइज करो, तो 1 माइनस √3 आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 2 आयोटा को 1 से करोगे 2 आयोटा, 2 आयोटा को माइनस √3 आयोटा से करोगे तो -2√3 आयोटा स्क्वेयर, -2 को 1 से करोगे -2, माइनस माइनस प्लस 2√3 आयोटा अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो जब आप इस आइडेंटिटी को यूज करोगे तो 1 स्क्वेयर माइनस √3 आयोटा स्क्वेयर, तो आपका रिजल्ट क्या हुआ, तो आयोटा स्क्वेयर -1 माइनस माइनस प्लस यानी कि 2√3 माइनस 2, और इन दो में से अगर हम आयोटा को कॉमन लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3। क्या हुआ 2 प्लस 2√3, और यहां से हमने क्या किया आयोटा स्क्वेयर क्या हुआ -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2√3 माइनस 2 डिवाइडेड में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वेयर 1 माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे 3 आयोटा स्क्वायर, और 3 आयोटा स्क्वायर क्या होगा -3 माइनस माइनस प्लस 3, तो रिजल्ट हमारा क्या हुआ। तो अब देखो अगर आप इसको क्या लिख सकते हो 2 कॉमन √3 माइनस 1/4, यहां से 2 कॉमन 2 आयोटा 1 प्लस √3 अपॉन में 4 कैंसिल करोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया √3 माइनस 1/2 प्लस आयोटा √3 प्लस 1/2।
तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में चेंज करोगे। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए प्रोसेस हमारा क्या है कि हम सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को √3 - 1/2 प्लस आयोटा √3 + 1/2 को r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के इक्वल पुट करेंगे। अब जब कंपैरिजन करोगे तो √3 - 1/2 आयोटा √3 + 1/2 क्या हुआ, तो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब यहां से जब आप इक्वेट करोगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, तो जब हमने रियल और इमेजिनरी को इक्वेट किया तो हमने क्या देखा कि r cos थीटा की वैल्यू √3 - 1/2, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और r sin थीटा का रिजल्ट क्या हुआ √3 + 1/2। अब अपने को क्या करना, स्क्वेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड एडिंग देम। तो सबसे पहले आप स्क्वेयरिंग करो, तो r² cos² थीटा, तो क्या हुआ √3 - 1 का जब स्क्वेयर करोगे तो a - b का होल स्क्वेयर क्या होगा, a² + b² - 2ab/2 का स्क्वेयर 4। यहां r² sin² थीटा क्या होगा 3 + 1 + 2 √3/4। तो जब हम यहां से एलसीएम ऐड करें तो r² cos² थीटा r² sin² थीटा, जब आप RHS को RHS के साथ ऐड करोगे तो आपका एलसीएम 4 होगा। ऊपर क्या आया 4 - 2 √3 प्लस 4 + 2 √3, 2 √3 से 2 √3 कैंसिल, r² कॉमन cos² थीटा प्लस sin² थीटा, 4 + 4 क्या हुआ 8/4, कैंसिल करोगे 2, तो ये रिजल्ट तो हमारा 1, यानी कि r² हमारा क्या आया 2, तो r की वैल्यू क्या √2। तो हमने देखा कि जो हमारा r है वो क्या हुआ, मॉडुलस क्या आया √2। तो इसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन थर्ड है उसको इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करो। तो जब आप डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड, तो थर्ड की वैल्यू क्या है r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल टू √3 + 1/2 √3 - 1/2, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा क्या हुआ √3 + 1 √3 - 1, रैशनलाइज करो √3 + 1 √3 + 1, तो रिजल्ट हुआ टेंजेंट थीटा क्या a + b, तो a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² + b² + 2ab, a + b क्या होगा a² - b²। तो यहां से टेंजेंट थीटा क्या हुआ 4 + 2 √3/2, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचा 2 + √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा का रिजल्ट आया 2 + √3। अब अगर हम देखें तो अपने को यह ध्यान में नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज को सॉल्व किया था वो हमने सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के केस में सॉल्व किया था। अब अपने को यह नहीं पता कि टेंजेंट का रिजल्ट 2 + √3 कब होगा, तो हम क्या करेंगे यहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या tan इनवर्स 2 + √3। तो हमारे पास अभी के लिए, क्योंकि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो उस केस में हम थीटा को यहां तक ही लिखेंगे। तो हमारा r √2 है, थीटा हमारा ये है, तो जब इस r और थीटा को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो आपका पोलर फॉर्म क्या हुआ, तो r की वैल्यू √2 cos थीटा की वैल्यू क्या टेंजेंट इनवर्स 2 + √3
प्लस आयोटा साइन टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस √3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म। तो हमने देखा कि पोलर फॉर्म पर बेस्ड मैंने 3 एक क्वेश्चन कराए, जिनमें हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हो। कई बार वो पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद आपसे मॉडुलस आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऐसा भी पूछ सकता है। एक बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्या कि जब कभी भी आप एम्पलीट्यूड फाइंड करो, जब कभी भी आप एम्पलीट्यूड फाइंड करो तो उस केस में क्या होगा, यानी कि इस बात को ध्यान रखना, व्हेन आर्गुमेंट ग्रेटर देन पाई, जब भी आपका आर्गुमेंट पाई से ग्रेटर देन हो तो देन आप क्या करोगे, उस आर्गुमेंट में से 2 पाई को माइनस करोगे। क्या करोगे, 2 पाई को माइनस करोगे, और 2 पाई को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट होगा वही हमारा आर्गुमेंट होगा। इस बात का ध्यान रखना। ये कब यूज करना है, जब आपका आर्गुमेंट ग्रेटर देन पाई हो, यानी कि आर्गुमेंट की वैल्यू पाई से ग्रेटर देन हो, तो ही आप उस एंगल में से, उस आर्गुमेंट में से 2 पाई को माइनस करोगे। क्या करोगे, 2 पाई को माइनस करोगे। तो यहां तक हमने पोलर फॉर्म को डिस्कस किया। अब इससे आगे हम क्या करेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को गिवन होगा पोलर फॉर्म में, उसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखो एक चीज और देखते हैं पोलर फॉर्म से ही रिलेटेड, कि अपने को अगर स्टेटमेंट गिवन हो, एक्सप्रेस साइन 30 डिग्री प्लस आयोटा कोस 30 डिग्री इन पोलर फॉर्म। कई बार क्या होता है कि वो जो स्टेटमेंट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दे दें और आपसे कहे कि पोलर फॉर्म में चेंज करो। तो अपने को पता है कि जो हमारा पोलर फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि जो आयोटा है वो हमेशा साइन थीटा के साथ होगा। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि आयोटा हमारे कोस के साथ है, तो क्यों ना हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में साइन 30 प्लस आयोटा कोस 30, तो इसको अगर हम चेंज करें तो साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 60 डिग्री, और कोस 30 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री। तो यहां से क्या हुआ, कोस और 60 डिग्री क्या होता, पाई बाय 180, कैंसिल करोगे 3, तो कोस पाई बाय 3 आयोटा साइन पाई बाय 3, और मॉडुलस इसका क्या होगा 1। तो ये रिजल्ट जो हमारा है ये किस फॉर्म में चेंज हो चुका, तो पोलर फॉर्म में चेंज हो चुका। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कई बार अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ही कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि आयोटा के साथ आपका साइन थीटा यूज होगा। तो जो वो केस होगा उसमें आप क्या करोगे, आयोटा के साथ साइन थीटा को यूज करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कि ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जिनको पोलर फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो होगा क्या कि अपने को इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या गिवन है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लाई में है, तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर सिंगल फॉर्म में गिवन था जिसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज किया। अब ये मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखना कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना। अब जो रिजल्ट गिवन है, अगर इन रिजल्ट्स में प्लस का साइन हो
तो आपके एंगल आपस में ऐड होंगे और बीच में जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस का होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो रिजल्ट क्या आया, 8 कोस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। और 90 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना हो तो ये आपका π/2। तो आप इसको लिख सकते हो कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो हमारा ये पोलर फॉर्म चेंज हो चुका, यानी कि जो स्टेटमेंट अपने को गिवन था उस स्टेटमेंट को हमने क्या किया, पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या गिवन है, यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डिवाइड में गिवन है। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या करोगे, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज करोगे। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो कांस्टेंट है पहले उस कांस्टेंट को डिवाइड कर दो। तो आपका रिजल्ट आया 3, बचा क्या, कोस 90 प्लस आयोटा साइन 90 कोस 45 प्लस आयोटा साइन 45। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है तो इसको रैशनलाइज करेंगे। तो कोस 45 माइनस आयोटा साइन 45 कोस 45 माइनस आयोटा साइन 45। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 3। अब देखो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने अभी इस क्वेश्चन में क्या बताया कि जब दोनों जगह साइन पॉजिटिव होगा तो एंगल हमारा ऐड होगा, और अगर एक भी साइन नेगेटिव आ जाए तो एंगल को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे कोस 90 माइनस 45 प्लस आयोटा साइन 90 माइनस 45 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। तो आइडेंटिटी क्या, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आपका रिजल्ट आया 3। कोस 90 माइनस 45 क्या हुआ, कोस 45 आयोटा साइन 45 अपॉन में कोस स्क्वेयर 45 प्लस साइन स्क्वेयर 45। हमने देखा यहां पर एंगल सेम है, तो अगर एंगल सेम हो तो कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1। और इस 45 को जब आप रेडियन में चेंज करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 45 1 45 4। तो क्या हुआ रिजल्ट, 3। इसको आप लिख सकते हो कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। और ये जो रिजल्ट है यही रिजल्ट आपका पोलर फॉर्म होगा। क्या होगा, पोलर फॉर्म होगा। तो हमसे पोलर फॉर्म में इस टाइप भी क्वेश्चन देखो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि चेंज फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में चेंज किया, पोलर फॉर्म में चेंज किया। अब किस फॉर्म में चेंज करना अपने को, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना। तो मैंने क्या किया, लेट 4 कोस 300 डिग्री प्लस आयोटा 4 साइन 300 डिग्री। तो इस रिजल्ट को मैंने क्या मान लिया, x प्लस आयोटा y। क्या मान लिया इसको हमने, x प्लस आयोटा y। अब जब हम इसको कंपेयर करें तो x का रिजल्ट क्या होगा, 4 कोस 300 और y क्या होगा, 4 साइन 300। अब ये जो 300 है, इस 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 कोस 300 को अगर हम लिखना चाहें तो 360 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। और अपने को पता है कि 4 कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या बता रखा कि कोस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। अब कोस 60 की वैल्यू क्या, तो 1/2। तो 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आया, 2। यानी कि x का रिजल्ट कितना आया, 2। अब बात हम y की करते हैं तो इसमें भी क्या करना, 4। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 60। और साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। लेकिन इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव।
तो यहां से -4 और sin 60 कितना √3/2 कैंसिल करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आया -2√3। तो y की वैल्यू क्या -2√3। तो अगर हम इस x और y की वैल्यू को यहां पुट कर दें तो x हमारा क्या है 2 प्लस आयोटा, y क्या है -2√3। तो रिजल्ट क्या आया 2 माइनस आयोटा 2√3। तो ये हमारा क्या हुआ कार्टेशियन फॉर्म में चेंज हो गया। हमने क्या किया कि जो अपने को पोलर फॉर्म में गिवन था उस रिजल्ट को हमने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया, यही हमारा रिजल्ट होगा। इसी तरीके से जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि ये डिवाइड की फॉर्म में है। तो जब ये डिवाइड है तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि डिवाइड जब गिवन हो तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करो और बाकी रिजल्ट को क्या करो रैशनलाइज करो। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या होगा तो cos 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री रैशनलाइज करोगे तो cos 60 डिग्री माइनस आयोटा साइन 60 डिग्री अपॉन में cos 60 डिग्री माइनस आयोटा साइन 60 डिग्री। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 4। अब यहां देखो प्लस है यहां माइनस है तो एंगल आपका क्या होगा सब्ट्रैक्ट 150 माइनस 60 प्लस आयोटा साइन 150 माइनस 60 अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी। तो आइडेंटिटी क्या a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या आया 4। cos 150 माइनस 60 क्या होगा cos 90 आयोटा साइन 150 माइनस 60 साइन 90 अपॉन में cos स्क्वेयर 60 प्लस साइन स्क्वेयर 60। हमने देखा यहां पर जो एंगल है वो क्या है एक जैसा, बीच में साइन क्या है प्लस। तो अपने को पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की आइडेंटिटी क्या 1। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1। तो क्या बचा 4 इंटू कोस 90 प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। और अपने को पता है कि कोस 90 कितना होता है 0, आयोटा साइन 90 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 4 आयोटा। तो जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म होगा वो क्या होगा 0 प्लस 4 आयोटा। ये हमारा रिजल्ट हुआ। तो इस तरीके से अपने को जो स्टेटमेंट गिवन था पोलर फॉर्म में गिवन था उस पोलर फॉर्म को हमने क्या किया कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया। तो यहां तक प्यारे बच्चों हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब इससे आगे जब हम नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे तो उस नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो वहां भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे। धन्यवाद।